नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हो। दोस्तों, तथागत बुद्ध का जो पहला शील है, प्राणी हिंसा ना करना, अगर कोई समाज में रह रहा है व्यक्ति तो इस सील का उल्लंघन अगर करता है तो इससे संबंधित अनेकों सामाजिक त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि प्राणी की हत्या, आत्महत्या, पशुवध, इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, युद्ध इत्यादि। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम मृत्युदंड के विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों के समक्ष अपनी जो ज्ञान भरी बातें हैं वह दे रहे हैं। तो आज इस एपिसोड में हम मृत्युदंड के विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मृत्युदंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इत्यादि विषयों पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कृपया करें। साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी अवगत कराएं भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, आज का विषय बड़ा पेचीदा है, मृत्युदंड। तो सबसे पहले समझ लें कि मृत्युदंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्यों दिया जाता है। तो मृत्युदंड एक अपराध की सज़ा के रूप में सुनाया जाता है राज्य द्वारा। जब एक राज्य को लगता है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कोई गंभीर अपराध किया है और उसका सॉल्यूशन सिर्फ उसको मृत्यु सुनाकर या मृत्यु की सज़ा देकर हो सकता है, तो उस दंड को जो राज्य द्वारा दिया जाता है उसे कहा जाता है मृत्युदंड। तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेके एक राज्य सुना सकता है, कह सकता है कि ये व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहिए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हत्या के मामलों में, हत्या के मामलों के अलावा बलात्कार के गंभीर मामले, इनको भी लेके एक राज्य, एक सरकार या एक जुडिशियल बॉडी किसी व्यक्ति को घोषित कर सकती है कि उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसके अलावा आतंकवाद के मामले, विमान अपहरण के मामले, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, साथ ही राज्य के खिलाफ अपराध जैसे कि सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास, देशद्रोह, जासूसी, राजद्रोह, चोरी इत्यादि, ऐसे बड़े गंभीर मामलों के चलते एक राज्य किसी व्यक्ति को मृत्युदंड को लेके सज़ा का मामला सुना सकता है। तो कितने प्रकार से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो भारत का जो संविधान है
उसके अनुसार एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड दिया जाता है। मगर इसके अलावा भी और कई सारे तकनीक हैं जिनके द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, जैसे कि गोली मारकर भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। गोली मारने के अलावा घातक इंजेक्शन लगाकर जिसमें विष हो, या तो फिर पत्थरबाजी द्वारा, या तो फिर बिजली का झटका देकर, या फिर विषैली गैस सुंघाकर भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो भारत की जो आईपीसी की धारा है, या तो हम कहें क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है, उसकी धारा या सेक्शन 354 के अंतर्गत जो 5वीं सबसेक्शन है, उसके अनुसार कहा जाता है कि हैंगिंग बाय द नेक अंटिल डेड। तो एक व्यक्ति को तब तक लटकाए रखा जाता है जब तक वे मृतक घोषित ना किया जाए। तो इस प्रकार से भारत में लटकाने का प्रथा है। मगर लटकाने के अलावा जो मार्शल कोर्ट हैं, जैसे कि एयरफोर्स या नेवी इत्यादि, तो इनकी अपनी एक एक्ट्स हैं, जैसे कि एयरफोर्स एक्ट 1950। इसके अनुसार एक व्यक्ति को गोली मार के भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो भारत में मोटा मोटा ये 2 प्रकार के हैं, एक तो फांसी पर लटकाने की प्रथा है, उसके अलावा दूसरा गोली मार के भी किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो विदेश हैं, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या किया जाता है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। तो उनके अनुसार एक व्यक्ति को इतना तड़प के नहीं मरना चाहिए, तो इसीलिए उनके चलते बड़े स्मूथ तरीके से कैसे उनको मृत्यु मिले, तो उसके चलते वहाँ पे अन्य प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बिजली का झटका देना, या नहीं तो विषैली गैस सुंघाना, या विषैला इंजेक्शन लगाना। इस प्रकार के तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है। तो भारत में अभी तक कुल मिलाकर तकरीबन 488 ऐसे मामले हैं जो डेथ रो पर अभी रुके हुए हैं। और जो हाल ही का जो लेटेस्ट जो मृत्युदंड दिया गया था भारत में, वो 2020 में दिया गया था, जब 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, बस में रेप हुआ था, तो उसके जो अपराधी थे उनको मृत्युदंड 2020 में दिया गया। इसके अलावा जब से भारत आज़ाद हुआ है, बहुत कम सज़ाएं हैं जो मृत्युदंड तक पहुंची हैं। उनमें से कुछ आधा ऐसी हैं। 1995 अप्रैल में ऑटो शंकर को दिया गया था। ऑटो शंकर ने 6 लोगों की हत्या की थी। तो जब ये मामला दर्ज हुआ कोर्ट में और साबित हुआ, तो निश्चय किया गया कि इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से 1991 में कामता प्रसाद तिवारी ने एक 8 साल की लड़की का रेप करके उसे मार दिया था। तो उसे 1997 में मई 1997 में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। इसी प्रकार से 1990 में धनंजय चटर्जी ने 14 साल की लड़की का रेप करके हत्या किया था। तो उसे 2004 में अगस्त में फांसी पर लटकाया गया। इसी प्रकार से अजमल कसाब जो आतंकवादी था, भारत में घुस आया। 26/11 को ताज होटल में उसने बम बारूदी की, वहाँ पे पूरा आतंकवाद का हमला किया, कहीं लोगों को मारा। तो जब वे पकड़ा गया तो उसे 2012 में लटका दिया गया यरवादा सेंट्रल प्रिजन में। इसी प्रकार से अफजल गुरु जिसने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया था, तो इसे 2006 में अक्टूबर 2006 में लटकाया गया। वैसे ही याकूब मेनन जिसने 1993 में बॉम्बे बॉम्बिंग्स में जो शामिल था, उसे जुलाई 2015 में लटकाया गया। तो भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई 7 साल की उम्र के नीचे है तो उसे ये जो मृत्युदंड है नहीं दिया जा सकता, अगर किसी की उम्र 7 साल से कम है। इसके अलावा कोई व्यक्ति पागल हो
मेंटली रिटार्डेड हो तो उसे भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसे होश नहीं है, उसे समझ नहीं है कि उसके द्वारा क्या अपराध हुआ। और ऐसे व्यक्ति को अगर सूली पे चढ़ा भी दिया जाए तो उसे इस बात की समझ नहीं होगी कि उसे क्यों चढ़ाया जा रहा है। तो इसके चलते ये दो प्रकार के जो कैटेगरी के लोग हैं, इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अब इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का क्या कहना है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये कहता है कि जो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन द्वारा अडॉप्ट किया गया था, उसके तहत किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को मृत्युदंड देना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कहलाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। तो इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स संस्थाएं हैं, ये पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करती हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले के चलते लटकाना नहीं चाहिए या उसकी मृत्युदंड की सज़ा उसे नहीं सुनानी चाहिए। इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन का भी अपना एक संविधान है, जिसके तहत वे कहते हैं, बतलाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से देश के राज्य द्वारा मारना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स पे तथागत बुद्ध के क्या विचार हैं? तो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को ह्यूमन राइट्स से कैसे जोड़ेंगे? तो उस समय जब तथागत बुद्ध थे, आज से लगभग 2500 साल पहले, तब कोई ह्यूमन राइट्स जैसे सिद्धांत नहीं थे। मगर जो पंचशील का सिद्धांत है, जो पंचशील है, कहीं ना कहीं ये पंचशील की शिक्षाएं किसी न किसी तहत ह्यूमन राइट्स में भी देखने मिलती हैं। तो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि, मतलब किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना, तो ये जो प्रथम शील है, जो पहला शील है तथागत बुद्ध द्वारा, इसका हूबहू वर्णन हमें इसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मिलता है, और वे कहलाता है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वे हूबहू ये जो पहला शील है तथागत बुद्ध का, उसका ही वर्णन है। उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि अदिन्ना दाना वेरमणि, मतलब किसी के द्वारा जो वस्तु मुझे नहीं दी गई है, अगर उसको मैं लेता हूँ तो वह चोरी कहलाती है शील के अनुसार। तो इसी का ही एक प्रकार का वर्णन हमें इस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में मिलता है, जिसको कहा गया है राइट टू प्रॉपर्टी। और वैसे ही जब तीसरा एक शील है जिसमें कहा गया कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, मतलब किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना। तो ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? राइट टू फाइडेलिटी इन मैरिज। तो यही जो कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि का जो शील है, ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत इस प्रकार से मिलता है। वैसे ही और एक जो है मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा या वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। तो ह्यूमन राइट्स क्या कहता है इस विषय में? ह्यूमन राइट्स कहता है राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब जो पांचवा शील है वो क्या कहलाता है? जो पांचवा शील है वह है कि मैं किसी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। तो ह्यूमन राइट्स इस विषय में कहता है राइट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो इस प्रकार से ये जो पांच शील है तथागत बुद्ध के, ये हमें हूबहू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी मिलते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही। मगर आज जो चर्चा की है मृत्युदंड पर, ये विषय आज समाप्त नहीं होता है। इसमें और कुछ अभी कहना बाकी है जो हम कल के एपिसोड में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम ध्यान के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ ध्यान के अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं।
अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ।
वे सब मुझे क्षमा करें, वे सब मुझे क्षमा करें, वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों,
लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपको बहुत बहुत सादर। आप अपना कीमती समय से समय निकालकर थोड़ा सा समय हमारे स्टूडियो में आ पाए। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव और संदेश को भेजकर भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो